हेलो व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू टैरो विद एंजल्स। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं, उनके मन में क्या क्या चल रहा है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। करंट फीलिंग्स में इस टेक से चेक करूंगी आप लोगों के पार्टनर्स की, और इस टेक से मैं आज के लिए आपके लिए एक सजेशन लूंगी। देखते हैं कि आज के लिए, आज के दिन, या हो सकता है अभी की जो आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको परमात्मा, आपको परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। हम प्रे करेंगे गॉड से कि वो हमें ऐसे कार्ड्स दे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज की सिचुएशन से मैच करे। सॉरी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आज के लिए। क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स। आप में से कई सारे लोग ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप लोग शायद कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कोई राइटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कोई किसी और भी तरीके के क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, ये जो अभी 11 का पोर्टल चल रहा है, मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। ये पोर्टल काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं लोगों के जीवन में, और मुझे बिल्कुल वही चीज आप लोगों की भी यहाँ पे आई है। देखिए, यहाँ पे ज्यादा क्या है, मुझे कप्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। ज्यादा क्या, इनफैक्ट यहाँ 3 कार्ड्स है, वो तीनों कार्ड्स जो है वो कप्स के ही कार्ड्स है। और ये जो कार्ड है इसमें भी कप ही आता है और बाकी चीजें भी आती है, लेकिन कप्स भी है यहाँ पे। एक कप है यहाँ पे। इसका मतलब अभी जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो। आप उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहो। ओपन रहना काफी जरूरी है यहाँ पे, और काम करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना काफी जरूरी है। और थोड़ा अलर्ट रहें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टडीज कर रहे हैं तो क्या क्या न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, या फिर आपको कौन से बुक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। कोई रीडिंग में अगर इंटरेस्टेड है तो आप उस पर भी नज़र रखो। आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो उससे आप अर्न कैसे कर सकते हो, या कोई नया कोई गुण है कुछ ऐसा जिसको आप नई चीज़ें सीख सकते हो। आपको बहुत अलर्ट रहना है इस समय, क्योंकि इस समय आप जो भी काम करोगे वो आपको इमेंसली सेटिस्फाइड करने वाला है। आप अगर काम स्टार्ट करते हो, अभी का काम आप कंटिन्यू करते हो, आपको जब धीरे-धीरे उसका फल मिलना शुरू होगा, उसका फल आप देखोगे, उसका रिज़ल्ट आप देखोगे कि यही तो आपको चाहिए था। ये 11-11 पोर्टल जो चल रहा है, ये आपकी लाइफ में सैटिस्फैक्शन ला रहा है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, आप में से कुछ लोग तो डेटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग ही किसी को प्रपोज करें, या फिर किन्हीं का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है यहाँ पे। शायद कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप ही वो हो सकते हैं जहाँ पे आपको पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो देखिए, परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप में वो सारी चीज़ें हैं। आप में हिम्मत भी है, आप में टैलेंट भी है, आपका लक इस समय आपको फेवर कर रहा है। आप जिस काम में हाथ डालोगे वही काम आपका सक्सेसफुल होगा। आप किसी के प्रपोज करोगे, बहुत कम चांसेस है कि वो आपको थप्पड़ मार दे। ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ से हाँ ही सुनने को मिलेगा। आप थोड़ा कोशिश अपनी तरफ से कीजिए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो पहले हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपको डेटिंग के लिए प्रपोज करने की, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं और खुशी के साथ बिताना चाहते हैं। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, मैं पूरे 2-3 दिन तक आपको एक्सप्लेन करती रह जाऊँगी, तो बेटर है कि चलिए करंट फीलिंग्स पे भी अब आते हैं। बड़ी अच्छी एनर्जी आपकी आई है। आपका वक़्त एक्चुअली यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है ना? तो उस बदलते वक़्त को आप लोग ज़रूर मैनिफेस्ट करते रहें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके, आइए अगेन गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमें अप्रोप्रिएट कार्ड्स दें, और पता चले कि आपके जो पर्सन है वो इस समय आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं।
करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के मन में? करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए? आपके पर्सन जब भी इस वक्त आपके बारे में सोचते हैं तो कोई खास ऐसा पिक्चर नहीं बन पाता है उनके मन में। और उसका देखिए रीजन क्या यहाँ पे आया है। उसका रीजन ये आया है कि आप दोनों के रिश्ते की जो भी रुकावटें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वो ऑब्स्टिकल्स पे आपके पर्सन इस समय ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और उन उस फोकस करने की वजह से जो नेगेटिविटी है आपके पर्सन के मन में ना, वो चीज इतनी घर कर गई है, इतना ज़्यादा वो चीज़ उनके मन में बैठ गई है, कंडीशनिंग आपके पर्सन की वैसी हो गई है कि वो ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे। देखिए फिर से वही सारी एनर्जीज आ रही है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पाए, मे बी इसके लिए ना कोई ऐसा ट्राई कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है आपके पर्सन के ऊपर में, ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे ना बढ़े। ऐसा हो सकता है, कम लोगों से ये चीज़ मैच करेगी, लेकिन ऐसी चीज़ हो सकती है। क्योंकि इसका जो कंफर्मेशन है वो फर्स्ट कार्ड भी दे रहा है। अगर इस कार्ड को देखें तो इसमें जो पर्सन होते हैं, जैसे आपके पार्टनर की बात करें, तो इसमें जो पर्सन होते हैं वो दूसरे के कहे सुनने में कभी कभी आ जाता है। होता है ना, मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो दूसरे से सलाह ले लेते हैं। और देखिए दूसरे से सलाह बोलते के साथ ही वो दूसरे का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। आपके पर्सन किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो पर्सन आपके किसी से डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं आपके और अपने बारे में, आपके बारे में किसी को बता रहे हैं। एक चीज और हो सकती है कि आपके पर्सन किसी से पूछ रहे हैं। ये कोई आपके कॉलेज के हो सकते हैं, अगर आप लोग कॉलेज में साथ में है तो। ये आपके किसी ऑफिस के कलीग, कोई नेबर, जो देखिए जैसे चीजें आपसे मैच करें आप वैसे ही लें। और नहीं तो फिर आपके पर्सन अपने ही किसी जान पहचान वाले से, किसी करीबी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं तो देखो यार फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉटम का कार्ड एक बार देख लेते हैं। ओके, दो एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो उससे जब वो पूछते हैं ना, तो उसकी तरफ से ऐसा आपके लिए कुछ ऐसा फीडबैक दिया जाता है, आपके लिए कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है कि आपके पर्सन का माइंड और ज्यादा उलझ जाता है सुलझने के बजाय। मतलब कहाँ तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको कुछ क्लैरिटी मिले, आपके बारे में क्लैरिटी मिले। और जब वो घर पे डिस्कस करते हैं या अपने उस खास दोस्त से डिस्कस करते हैं, तो उनका मन और भी ज़्यादा उलझ के रह जाता है। तो आपके पर्सन इस वक्त वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, और इतना माइंड उनका उलझ के रह गया है कि उन्होंने इस वक्त आपसे थोड़ा डिस्टेंस ही बना के, थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा है। आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, वाटर साइन के, अर्थ साइन के। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस एंड केप्रिकॉन हो सकते हैं। जो थर्ड पर्सन जिनसे वो पूछ रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा दिख रहा है, वो उनकी कोई को वर्कर हो सकती है, कोई कलीग हो सकती है, कोई दोस्त, अच्छी दोस्त हो सकती है, जो काफ़ी जिसके साथ उनका अच्छी दोस्ती है, और सारी चीज़ें उसके साथ वो डिस्कस करते हैं। पर वो जो दोस्त है वो मैनिपुलेटिव भी हो सकती है उसको, क्योंकि वो अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि आपके पर्सन को कैसे या तो रास्ते से भटकाना है या तो रास्ते पे लाना है। और हो सकता है आपके पर्सन उसकी बात मानते भी हों अपनी लाइफ में। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का एक ब्रेकअप भी दिख रहा है। और आप लोग जानते होंगे, अगर आपको पता है कि उनका किन्हीं के साथ ब्रेकअप चल रहा है, तो आप लोग ये मैसेज ज़रूर लें। और जिसके उदासी की वजह से, जिसके सैडनेस की वजह से आपके पर्सन आपके बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं।
और अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो फिर आपके पर्सन किसी के साथ तो डिस्कस कर रहे हैं कि देखो मेरा ब्रेकअप हो गया उनके साथ, मतलब आपके बारे में, और मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा इतना उनका माइंड विचलित है इस समय, जिसकी वजह से आपके पर्सन सही रास्ता ढूंढ पाने में इस वक्त सक्षम नहीं है कि आपके लिए क्या करना चाहिए। और आपको देखते हैं कि आपको नॉनसेंस अब बिल्कुल भी इनकी तरफ से बर्दाश्त नहीं है, तो ये चीज़ से वो और भी थोड़ा सा वैसे हो गए कि अब तो आपको नॉनसेंस चलेगा नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत टाइम से बात आप लोगों ने नहीं की है, ब्रेकअप के बाद से आप लोगों ने बात नहीं की है। तो आपके पर्सन इस समय थोड़े से इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गए हो। तो जब इस बारे में आपके पर्सन लॉजिकली सोचते हैं तो उनको ना फिर अपनी भी गलती दिखती है कि नहीं, गलती तो उनसे भी हुई है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो है जो उनके अंदर में भी अच्छा नहीं है, कुछ तो है कि वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, या तो ज़्यादा आपके पर्सन नखरे कर रहे हैं, या तो ज़्यादा आपके पर्सन मे बी उन्होंने चीट किया हो। बॉटम ऑफ द डे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। एरीज लियो सजिटेरियस भी यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं। और ये आपके जो पार्टनर है ना, उनको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है कि अपने इमोशंस को न तो अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दो, और ना ही बिल्कुल इमोशंस ही हटा दो अपनी लाइफ से, और बस डे टू डे लाइफ में इधर की उधर की चीज़ें करते रहते हैं। तो ये एक बैलेंस आपके पर्सन खुद में करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रेज़ेंट की जो सिचुएशन है, प्रेज़ेंट की सिचुएशन तो चाहे उनका ब्रेकअप थर्ड पार्टी के साथ हो, चाहे उनका ब्रेकअप आपके साथ हो, तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी में इस वक़्त आपके पर्सन है, एक्सट्रीम। सोना तो बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। रात में हो सकता है वो अपना मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, या टीवी ही देख लिया। जैसा-तैसा करके टाइम पास करना आपके पर्सन आजकल कर रहा है। तो इतना अगर लेट नाइट कोई जगता है तो आप सोचोगे उसका ब्रेन कहाँ से ठीक से काम करेगा, जब ब्रेन को रेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिलता है। यही रीज़न है, शुरू से ही ना ब्रेन के कार्ड से वो, जैसे उनका माइंड हवा में इधर-उधर डोल रहा है कि क्या करें, क्या करें? अपनी गलती भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ़ इतना ही तो कर रहे थे ना कि आप जो गलत हुआ है, आप सिर्फ़ उसका प्रतिरोध कर रहे थे। आप सिर्फ़ ये कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, या आपकी ये गलत चीज़ है, जिसको मैं नहीं मानूँगा या नहीं मानूँगी। मुझे चीटिंग मिली है तो मैं फिर आप आपसे चलो ब्लॉक कर दिया, या अ, बात ख़त्म कर दी। ऐसा हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन के मन में चीज़ें चलती रहती हैं कि यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, मुझे एक्शन तो लेना चाहिए था, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसे ना सोच-सोच के जो छोटी से छोटी चीज़ें भी ना उसका वो राई का पहाड़ बना देते हैं। तो जो इतनी सी समस्या है, इतनी सी प्रॉब्लम है किसी-किसी की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो उसको सोच-सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि उनको अच्छी चीज़ें कम दिखती हैं, या वो क्या कर सकते हैं वो कम दिखता है। आपकी तरफ आके जैसे आपको प्रपोज़ करना, या एक थोड़ी-सी हिम्मत करके आपको कॉल कर देना, मैसेज कर देना, या मिलने के लिए आ जाना। बजाय इसके वो सोच ज़्यादा रहे हैं और एक्शन यहाँ पे कम दिख रहा है। वैसे मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने का इनका मन है आपकी तरफ इस वक़्त, है ना? अपनी कमियाँ भी वो ज़रूर देख रहे हैं। देखिए फिर से यहाँ पे तीसरे पर्सन की एनर्जी आई है, तो आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम भी किसी तीसरे ने किया है, एंड ऑफ़ कोर्स आपके पर्सन भी उसके साथ में थे। आपके पर्सन की भी इसमें गलती काफ़ी सारी रही है। लेकिन अब वो किसी से एडवाइस भी लेके आपसे मिलना भी चाहते हैं। मैंने बोला है ना, आपके बारे में पूछ भी रहे हैं कि आप स्टिल उनकी तरफ इंटरेस्टेड हो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें, और आपसे वो मिलना भी चाहते हैं। जैसे कहीं चाय या कॉफ़ी पे मिल लिए, मूवी पे चले गए। हो सकता है कि वो आपको बोले कि आप अपने किसी फ्रेंड को साथ में लेते आओ इफ यू वांट टू, और हो सकता है कि वो खुद अपने किसी दोस्त को साथ में लेके आए। जो भी हो, अगर कोई साथ में नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपके पर्सन आपसे मिलके आपको डेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहिए आपके पर्सन को यहाँ पे। काफ़ी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट कि
पूरा जीवन ही आगे बिताना है, हो सकता है उनके माइंड में, लेकिन कुछ वैसे कार्ड्स मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं कि मैं बिल्कुल कन्फर्म्ड आपको बता दूँ। पर येस, जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या फिर हर्ट हुआ है, जो दर्द मिला है, कम से कम अभी आपसे मिलके बात करके वो उन चीज़ों को सुलझाने क का उनका मन है और वो ये चीज़ धीरे-धीरे ज़रूर करेंगे। देखिए, शुरू की जो लाइन है उसमें परेशानी दिख रही है, परेशानी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दूसरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा डाल रहे हैं, खुद के प्रॉमिसेस जो उन्होंने ब्रेक किए या फिर चीट किया, उस पे कम उनका ध्यान है। लेकिन अब नीचे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ये समय मुझे अभी से लेके 2 महीने तक या उससे कम में भी मैसेज कोई आपको आ सकता है या फिर कॉल आ सकता है किन्हीं को। और कुछ लोग तो ऑफ कोर्स मैसेज या कॉल रिसीव करेंगे, आप लोग बातें करेंगे और फिर आप लोग कोई एक छोटी ना छोटी मीटिंग तो ज़रूर करने वाले हैं। आप लोग मिलेंगे ज़रूर। मैं कुछ और देख लेती हूँ कि इनके मन में और क्या है आपको लेके, आखिर क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं वो आपसे। ये कार्ड आ ही गया है। उनको पहले तो मिलना है, आपके साथ अच्छा समय बिताना है, आपको खुश करना है यहाँ पे। देखिए, प्रॉमिस ब्रेक करने वाला, चीटर, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आपके पर्सन है, थोड़े एटीट्यूड वाले भी हैं, घमंडी भी है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे आया है। गलती तो इन्होंने ही की है, बिल्कुल साफ यहाँ पे एकदम क्लियर आ गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका ना एंड हुआ है, क्योंकि अ, एक चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं इन पर्सन के साथ, ठीक है? एरीज़ आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, बल्कि इनके लिए ना झुकना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस वक़्त वो बैलेंस कर लेंगे ना, जिस वक़्त उनको पता चलेगा कि मेरे अंदर, वो रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरे अंदर ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। जब आपके पर्सन रियलाइज़ कर लेंगे कि उनके अंदर में ही, चूँकि उन्होंने चीटिंग की थी आपको, अगर आप लोग मैरिड भी हैं, आप अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए देख रहे हो आप, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं ज़्यादा सपोर्ट आपके पर्सन का नहीं करूँगी कि उन्होंने गलती नहीं की है, गलती ज़रूर की है। बल्कि एक चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने अपना एसोसिएशन, अपने वैसे लोगों से वो रहे हैं कॉन्टैक्ट में जो चालाक लोग थे, जो कुछ देखिए, ये तीनों कार्ड्स आप देख रहे हो, क्या ये तीनों कार्ड्स देख के आपको अच्छा लग रहा है? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए, मैं इसको तो आईडी कर देती हूँ। है क्या ना कि आपके पर्सन को कंट्रोल में करने की किसी ने कोशिश की है। मेबी आपके पर्सन के फैमिली मेंबर ने, मेबी वो थर्ड पार्टी जिनके साथ वो इन्वॉल्व हो गए थे, एज़ अ पार्टनर इन्वॉल्व हो गए थे, आउट ऑफ मैरिज जाके आपके पर्सन किसी के साथ चले गए थे, या हो सकता है आपके पर्सन के किसी फैमिली मेंबर ने उनको ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। उससे पीछा छुड़ा पाना, उस कार्मिक से पीछा छुड़ा पाना आपके पर्सन के लिए इतना भी ईज़ी नहीं था। मैं अभी भी कहूँगी, बहुत सारी गलती आपके पर्सन की ज़रूर है, वेरियस रीज़न्स से बहुत गलती है आपके पर्सन की। लेकिन कुछ और ओवरली ऐसा ओवरडू कर दिया गया है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ़ में कभी खुश नहीं रह सके। आपके पर्सन और आपका कभी मिलन ना हो, आपके जैसा समझदार, मैंने कार्ड्स आपके देखे थे। अगर यहाँ पे आपके पर्सन के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया ना, तो आपके आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी आया है कार्ड। मैं अगर हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर वाइस वर्सा कर दूँ, तो आप लोगों के लिए अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपकी काउंटर पार्ट, आपकी जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके लिए क्वीन का भी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप लोग, जो भी आप लोगों के ऊपर किसी तरीके से अटैक्स किए गए हैं, आप समझ ही सकते हो किस तरीके से, तो आप लोग, आपके पर्सन ज़रूर उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। ही इज़ अ फाइटर, गलती करके भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने नहीं की हैं, बल्कि उनको अ, और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की गई है। और अगर उनके फैमिली या उनके वो अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, तो आप बीच से निकल जाओ। सिर्फ़ वो और आपके पर्सन जुड़े हुए रहे साथ में। इस चीज़ के लिए ना, मैं अब, देखिए, उतना खुल के मैं रीडिंग में वैसी चीज़ें नाम नहीं लेना चाहती हूँ।
तो वो उस वजह से भी आपके पर्सन और आप में दूरी बनी हुई है। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है, और ईश्वर अगर साथ हो, आप अगर ईश्वर की शरण में बिल्कुल चले जाओ, एकदम जैसे बच्चा माँ की गोद में जाके गिर जाता है और उसको लगता है कि वो कितना सुरक्षित है वहाँ पे, पूरे अगर भक्ति भाव से आपके पर्सन इस तरीके से सरेंडर कर दो, आप सरेंडर कर दो, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन सराउंडिंग है या फिर हो सकता है किसी के पार्टनर की फैमिली में ऐसे लोग हैं, वो आपके पर्सन को सीधी सोच नहीं रखने दे रहे। कुछ न कुछ उनकी सोच में वो इधर से जाके, उधर से जाके उसका दिमाग खींचना, ऐसे करना, गलत चीज़ें भरना, गलत चीज़ें करना आपके पर्सन के साथ, तो ये होता है। रीडिंग थोड़ी डीप चली गई, थोड़ी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगेन आई एम सेइंग कि कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच हो आप उतना ही लें। ये सिचुएशन जो है अच्छी सिचुएशन नहीं है, जिनके भी पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या अगर आप में से किन्हीं के साथ अगर ये चीज़ हुई है या हो रही है, तो फिर इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैसेज मुझे जैसा कार्ड्स देख के आया एनर्जी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आई होगी, और आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बस ये है कि ऑब्स्टिकल्स काफ़ी है और आपके पर्सन को रोका जा रहा है, बट स्टिल योर पर्सन वांट्स टू मीट यू, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ मूवी पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और उनको इंतज़ार है आपकी तरफ से भी आपके कॉल या मैसेज का। बट आई वुड से, अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया या कुछ गलत तरीके से आपको इंसल्ट कर दी, तो लेट देम कॉल, उनको आप कॉल करने दो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।